सीएमआरआई विद्यालयों में शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पेडागॉजिकल प्रश्नों का एक गुलदस्ता आपके समक्ष प्रस्तुत है। नमस्ते साथियों, आइए इस स्लाइड में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्राथमिक स्तर के बच्चों की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में परिवेश के प्राकृतिक और सामाजिक घटकों को समग्र रूप में प्रस्तुत करने का कारण है। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प देखिएगा। ए, बच्चों को अधिक उम्र होने पर उक्त बातों को समझने में कठिनाई होती है। बी, प्राथमिक स्तर की आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। सी, सामाजिक एवं प्राकृतिक घटकों का संबंध समझाना उद्देश्य है। डी, उक्त में से कोई कथन सही नहीं है। तो साथियों, उक्त प्रश्न के लिए विकल्प नंबर बी सही होगा। बी है, प्राथमिक स्तर की आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। साथियों, चूंकि इस वीडियो में अधिकतर जो प्रश्न है वो पेडागॉजिकल प्रश्न है और जो पहला प्रश्न है उसमें यही कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चों की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक है उसमें परिवेश का जो प्राकृतिक वातावरण है और सामाजिक जो घटक है उनको एक साथ यानी समग्र रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी एक साथ समाहित किया गया है। तो इसका कारण क्या है? तो साथियों, इसका कारण यही है कि प्राथमिक स्तर की आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, अर्थात यदि हम बात करें 7 से 10 साल या 11 साल की आयु के बच्चे, तो ऐसे बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। इसलिए ही सारी बातों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर देख रहे हैं आप। कक्षा 4 के पर्यावरण विषय के नए पाठ्यक्रम को कितनी थीम में बांटा गया है? साथियों, 4 विकल्प है, 6, 5, 10, 8। तो उत्तर है 6। तो साथियों, जो पर्यावरण विषय है, इस पर्यावरण विषय के नए पाठ्यक्रम में 6 थीम रखी गई हैं। 6 थीमों में इसे बांटा गया है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा। कक्षा 4 की पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा तथा हम के अलावा एक और थीम रखी गई है। वह है, 4 विकल्प देखिएगा। ए, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। बी, भूमि और कृषि। सी, संचार के साधनों का महत्व। डी, शहरीकरण की समस्या। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए उत्तर है ए, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। साथियों, पूर्व के प्रश्न में हमने आपको 6 थीम के बारे में जानकारी बताई थी। तो यहाँ पर देखिएगा, 6 थीम में 5 थीम जो हैं प्रश्न में दी गई हैं और 6वीं थीम हमको विकल्प से चयन करना था। तो 6 थीम कौन कौन सी हैं? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा तथा हम। और विकल्पों में से हम ए विकल्प का चयन करेंगे, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से 6 थीमें जो है वो पाठ्यक्रम के लिए या 6 थीमों में यह पाठ्यक्रम बटा हुआ है। ठीक है। और देखिएगा इस स्लाइड में प्रश्न क्रमांक 4, प्राथमिक स्तर की पर्यावरण पाठ्य पुस्तक के निर्माण में किस बात को स्थान नहीं दिया गया है? 4 विकल्प देखिएगा। ए, विषय वस्तु बाल केंद्रित है। बी, बच्चों को स्वयं खोज कर पता लगाने का अवसर दिया गया है। सी, रटने की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास किया गया है। डी, परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि को स्थान दिया गया है। तो साथियों, जैसा कि प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा डी, परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि को स्थान दिया गया है। इस बात को हमारी पर्यावरण पाठ्य पुस्तक जो है बच्चों के लिए, इसमें स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। तो विकल्प नंबर डी सही होगा। जबकि हम देखें तो जो विषय वस्तु है वो बाल केंद्रित है। ठीक है। और बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में स्वयं खोज कर पता लगाने के अवसर दिए जा रहे हैं। रटने की प्रवृत्ति को कम किया गया है। ठीक है। तो ये सब सारी बातें, किंतु परिभाषाएं, वर्णन या अमूर्त जो बातें हैं कहना चाहिए, उनको
पाठ्य पुस्तक में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा, प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में भाषा प्रयुक्त की गई है। 4 विकल्प, औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी साहित्यिक, डी बोलचाल की भाषा। तो साथियों, प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में बच्चों के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, अतः विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 6, प्राथमिक स्तर की पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों से 4 विकल्प देखिएगा। ए बच्चों की अवलोकन क्षमता विकसित होगी, बी बच्चों के क्रियात्मक कौशल का विकास होगा, सी स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ने में मदद मिलेगी, डी उक्त सभी कथन सत्य हैं। तो साथियों, दिए गए प्रश्न के लिए विकल्प नंबर डी सही होगा, उक्त सभी कथन सत्य हैं। प्राथमिक स्तर की पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में जो क्रियाकलाप दिए गए हैं, उन क्रियाकलापों को पूर्ण कराने से निश्चित तौर से बच्चों की अवलोकन क्षमता विकसित होती है, साथ ही उनका जो क्रियात्मक कौशल यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसका विकास होता है, साथ ही जो हमारे स्थानीय परिवेश का जो ज्ञान है उसे हम विद्यालय के ज्ञान से जोड़ने में सफल हो सकते हैं। इस स्लाइड में देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 7, प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलापों एवं प्रश्नों को पाठों के अंत में न देकर उन्हें पाठ का हिस्सा बनाया गया है, अतः अध्यापकों को 4 विकल्प दिए गए हैं। ए पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों और प्रयोग की गई सामग्री को स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करना चाहिए, बी सभी क्रियाकलापों को अक्षरशः हल कराना चाहिए, सी सभी दिए गए प्रश्नों को अभ्यासिका में पाठ के अंत में हल कराना चाहिए, और डी उक्त सभी कथन सत्य हैं। तो साथियों, दिए गए प्रश्न के लिए विकल्प नंबर ए सही होगा। पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों और प्रयोग की गई सामग्री को स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करना चाहिए। जैसा कि प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में जो क्रियाकलाप है और जो प्रश्न है वो बीच बीच में दिए गए हैं, पाठ के अंत में नहीं दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साथियों, ऐसी स्थिति में शिक्षक को जो क्रियाकलाप है और जो प्रयुक्त सामग्री है या जो प्रयोग की सामग्री है उसको उनके स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित कर लेना चाहिए, यानी वहाँ का जिस प्रकार का परिवेश है उस आधार पर, उन परिवेशी वस्तु के आधार पर अध्यापन कार्य कराना चाहिए। यही बात अध्यापन के लिए सबसे उपयुक्त है। इस स्लाइड में देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 8, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के निर्माण में इस बात की काफ़ी गुंजाइश रखी गई है कि बच्चे ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों से मदद ले। निम्न में से कौन सा ज्ञान प्राप्ति का अच्छा स्रोत नहीं हो सकता? दिए गए प्रश्न के लिए 4 विकल्प। ए परिवार के सदस्य, बी समुदाय के लोग, सी समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, डी तकनीकी शिक्षा संस्थान। तो साथियों, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है इसके निर्माण में इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि जो बच्चे हैं वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अलावा अन्य स्रोतों से भी ज्ञान अर्जित करें। तो जो दिए गए जो विकल्प है यहाँ पर, जैसा कि परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, तकनीकी शिक्षा संस्थान, तो इनमें से कौन सा ऐसा साधन उपयुक्त नहीं है जो कि बच्चों के लिए ज्ञान प्राप्ति का अच्छा स्रोत हो सके? तो साथियों, हम प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही होगा, तकनीकी शिक्षा संस्थान। जबकि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ये अच्छे स्रोत है परिवार और परिवार के सदस्य, साथ ही समुदाय के लोग और फिर समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ये ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त स्रोत हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को चित्र की सहायता से पढ़ाना एक प्रमुख आधार रखा गया है। यहाँ चित्रों का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है कि वे 4 विकल्प दिए गए हैं। लिखित कार्य के पूरक हों, बी बच्चों को खुशी प्रदान करें,
सी बच्चे चुनौतीपूर्ण तरीके से कुछ सीखे और डी उक्त सभी कथन सही हैं। तो साथियों दिए गए प्रश्न के लिए उत्तर होगा डी उक्त सभी कथन सही हैं। जैसा कि प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें विषय वस्तु को चित्रों की सहायता से पढ़ाने का एक प्रमुख आधार रखा गया, यानी बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। तो ये चित्रों का इस्तेमाल है वो किस तरह से किया गया है, वो इस तरह से किया गया है कि जो लिखित कार्य है वो उसका वो पूरक हो, ठीक है। अर्थात जो भी वहाँ पर दिया गया है उसको समझने के लिए चित्रों की आवश्यकता अवश्य ही हो। साथ ही चित्र बच्चों को खुशी प्रदान करे, यानी बच्चों को आनंद प्राप्त हो। साथ ही जो बच्चे हैं वो चुनौतीपूर्ण ढंग से कुछ और भी सीखे। तो इन बातों का ध्यान रखा गया है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही होगा। और इस स्लाइड में देखिएगा अंतिम प्रश्न क्रमांक 10, बच्चों की रचनात्मकता को नकारा नहीं जाना चाहिए क्योंकि। इस प्रश्न के लिए भी 4 विकल्प। सृजनशीलता पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, बी स्व प्रकटीकरण की क्षमता ह्रास हो सकती है, और सी कार्य में अरुचि हो सकती है, और डी सभी कथन सही हैं। तो साथियों यहाँ पर उत्तर होगा सभी कथन सही हैं। बच्चों की जो रचनात्मकता है उसको यदि हम नकार दें या उस पर ध्यान ना दें, उसकी प्रशंसा ना करें, तो उससे क्या होगा, बच्चों की सृजनशीलता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। साथ ही वो स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हम बच्चों के द्वारा जो भी बनाया जाता है, जो भी रचना की जाती है, यदि हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो बच्चे खुश होते हैं और फिर आगे कुछ और करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, तो वो स्वयं को भी प्रकट कर पाएंगे। यदि हम उनकी रचनात्मकता को नकार देंगे तो वो स्वयं को अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और साथ ही जो तीसरा विकल्प दिया गया है सी, कार्य में अरुचि भी हो सकती है। तो साथियों इसमें आएगा डी सभी कथन सही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये पेडागॉजिकल 10 प्रश्न की जानकारी दी है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।